नमस्कार, मैं मीनाक्षी चौबे एक बार फिर से आप सभी सम्मानित सज्जनों के चरणों में सादर नमन वंदन करती हूँ और आप सभी को पुनः सहृदय धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि आप यहाँ पर आए और मेरे इस हास्य व्यंग को सुनने के लिए अपने अमूल्य समयों में से कुछ चंद मिनट मुझे दिए। धन्यवाद। वाकया ये है कि कल मेरी बहन जी ने मुझे सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर आधारित एक फिल्म दिखा दी। अब भाई मैं तो बहुत इंस्पायर हो गई। मैं ही क्या, पूरा भारतवर्ष उनसे इंस्पायर है, उन्हें बार बार सलामी देता है। लेकिन मेरे मन में एक बात चलने लगी जिससे इस हास्य व्यंग की रचना हो गई कि न जाने हवाओं में कैसी मिलावट हो गई है, न जाने हवाओं में कैसी मिलावट हो गई है। अब माँ बाप अपनी संतानों को आज़ाद सुभाष मनु के जीवन को सिर्फ रटाना चाहते हैं, उन सब बनाना क्यों नहीं चाहते। अगर सत्याग्रह की तारीख याद हो तब फलाने का बेटा बड़ा होशियार, अगर तारीख ना याद हो तो पढ़ना लिखना तेरा बेकार, और अगर सत्याग्रह पे उतर आओ तब तो तू ही माँ बेकार। अब माँ बाप अपने बच्चों को वीरांगनाओं और महापुरुषों की कहानियां नहीं सुनाते। कुछ बच्चे सुनाना भी चाहें तो उन्हें उनकी बेरोजगारी है याद दिलाते। अब कौन ही बताए माई बाप, जिस परीक्षा के लिए पढ़ना है मुझे बापू और नेताजी को, उन्होंने गुलाम भारत में उन पदवियों को पाकर छोड़ दिया था। और जानते हैं क्यों? ताकि आने वाली पीढ़ियां, मतलब हम, तुम और आप, कौन कौन, हम, तुम और आप, आज़ाद भारत में जी सके, तिरंगे को ऊंचा सम्मान दिला सके, माँ भारती को खोया श्रृंगार मिल सके। पर आज के समाज के उद्धारक जन बड़े कमाल के हैं और इन उद्धारकों में ज़्यादातर पुरुष वर्ग के लोग ही दिखते हैं क्योंकि उनकी औरतें अभी उनके लिए घरों में रोटियां बना रही हैं। ये एक दूसरे की नज़रों में सम्मानित घोषित करने वाले लोग, लड़कियों को पढ़ाते हैं सुखी ससुराल के लिए, लड़कों को पढ़ाते हैं सामाजिक सम्मान के लिए, लड़कों को थोड़ा और ज़्यादा पढ़ाना है कुल के नाम के लिए और गया में पिंडदान के लिए। घर में महिलाएं लड़कियों से कहती हैं खूब पढ़ो, क्योंकि उन्होंने अशिक्षा का मतलब देखा है। उन्होंने देखा है कि शिक्षित लोगों को किस तरह लोग पूछते हैं और अशिक्षित महिलाओं की क्या दशा होती है। और वो कहती हैं इस बात से इंस्पायर होकर कि खूब पढ़ो और पढ़कर झांसी की रानी नहीं, एक अच्छी औरत बनो, मतलब एक शरीर के साथ भी अस्तित्वहीन रहो। अब भाई लोग अपने लिए कमाने वाली पत्नियां ढूंढते हैं और अपनी बहन को घर से निकालने में भी डरते हैं। सब आराम से अपने अपने काम कर रहे हैं, शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, विद्यार्थी पढ़ भी रहे हैं। लगता है लोगों का हाजमा बड़ा दुरुस्त हो गया है। लोग चंद्रशेखर आज़ाद को भी पढ़कर पचा ले रहे हैं। याददाश्त भी काफ़ी तेज हो गई है लोगों की। सती प्रथा को किसने खत्म किया, झट से बताते हैं। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया, एक सेकंड में टिक लगाते हैं। पर वो चाहते क्या थे उन्हें नहीं समझना चाहते। सम्मानित लोग और समझदार लोग लगे हुए हैं कि समाज में परिवर्तन लाया जाए और चाय की दुकानों पर बैठक बुलाई जाए। और चाय की दुकानों पर बैठक बुलाकर क्या होता है कि कप उठाने से क्रांति की शुरुआत होती है और अंतिम घूंट पर कुछ नहीं हो सकता इस समाज का कहकर खत्म हो जाती है। कुछ लोगों में बदलाव की चाह अंदर तक घुस जाती है और मिलते हैं वो शाम को शराब की दुकानों पर। जज्बे तो देखिए साहब, नशे में भी परिवर्तन की बात करते हैं। कल पूरे दिन बारिश हो रही थी, सोचा मैं भी कुछ परिवर्तन करती हूँ। आज पकौड़ियों की जगह कुछ पंक्तियाँ तरती हूँ। स्वाद और स्वार्थ की चटनी कम होने के कारण कुछ लोगों को पकौड़ियाँ फीकी लगी तो कुछ को क्रंची लगी। आप बताइए, आपको ये पकौड़ियाँ कैसी लगी? धन्यवाद।